नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। शर्म है कि आती नहीं। अपने पुलिसिया ताकत का दुरुपयोग करने का एक लिमिट होता है। कई राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, जाते हैं, कई दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन पुलिस का दुरुपयोग कर यदि तानाशाह बनने का कोई प्रयास करेगा तो इस देश का संविधान आम आदमी को इतना ताकत देता है कि फिर न्यायपालिका उसका संरक्षण करने के लिए सामने खड़ी होगी। ऐसा ही आज उत्तर प्रदेश के मामले में हुआ। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार कभी उच्च न्यायालय तो कभी सर्वोच्च न्यायालय खासकर इस पुलिसिया रवैया को लेके सरकार को चेताते आ रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रद्रोह के मुकदमे पे उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को कहा था कि कम से कम नेता कुछ भी कहे, आप तो समझ लेना चाहिए कि आप जब किसी के खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज करते हैं तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या राजनीतिक आदेश आपके कर्तव्य पालन से भी बड़ा हो जाता है क्या। ऐसा ही कुछ मामला एक पत्रकार के मामले में हुआ। अभिषेक उपाध्याय, इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट पे उन्होंने सेक्रेटरियों के नाम गिनवाए। कितने ठाकुर या राजपूत समाज से या अपर कास्ट से लोग सेक्रेटरी हैं। ऐसी बात तो राहुल गांधी भी लोकसभा में कह चुके हैं कई बार। ऐसी बात तो कई जगह पिछले 5 साल में और इस बार फिर से दूसरी बार जब सरकार बनी तब से कि ठाकुर राज चल रहा है। और उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य भी है। मायावती जी आती है तो एक पर्टिकुलर समाज का ही सारे थानों पे कब्जा होता है। अखिलेश आते हैं तो फिर यादवों का बोलबाला होता है। अब ये योगी आदित्यनाथ जी आए जो बिष्ट है, राजपूत है। बिष्ट यह सरनेम है, इसका उच्चारण मैंने किया, नहीं तो बिष्ट अंग्रेजी का शब्द मान के फिर मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की स्थिति पुलिस की होगी। क्योंकि यूपी पुलिस क्या करेगी, घर पे दिमाग घर पे रख के आती है या क्या। तो जैसे ही वो ट्वीट किया उन्होंने और उस ट्वीट को लेकर एकाएक कुछ लोगों ने कहा कि यादव के समय में ये हुआ करता था, ऐसा ट्वीट में वॉर चलता रहा। इसी बीच पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और आपराधिक मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्राथमिकता यानी एफआईआर तो दर्ज कर दी और उसके पहले उन्हें ऑनलाइन धमकियां मिलने लगी थी। और जब उन्होंने इस धमकियों के खिलाफ यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी को एक मेल लिखा और अपने एक हैंडल पर पोस्ट किया, तो यूपी पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने उन्हें एक्स पर जवाब देते हुए कहा, आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है और सूचित किया जाता है कि अफवाहें या गलत सूचना ना फैलाए। ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां जो समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा करती है, परिणाम स्वरूप आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया। अब ये जो ट्वीट था अभिषेक उपाध्याय का, ये ट्वीट क्या था ये आप देख लीजिए। अब इस ट्वीट से समाज में कौन सा द्वेष भड़कने वाला है। एक तरफ जातीय जनगणना के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अलग तरीके से करना चाहते हैं, ये बात अमित शाह कहते हैं। 20 बनाम 80 की बात की जाती है। लव जिहाद के साथ साथ वोट जिहाद की बात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करने लगते हैं। और यदि ये ट्वीट करके ये बताना कि कितने अपर कास्ट सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश में, यदि ये गैर कानूनी है और
समाज में अस्थिरता पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, तो फिर इसके लिए तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। जो कई बात 80-20 की बात करते हैं। चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में एक जैन के यहाँ पैसा मिला और वो समाजवादियों का पैसा है, ऐसा खुल के बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भ्रम फैलाया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये कहीं मिर्ची लग गई थी। मिर्ची लग गई थी, इसलिए अभिषेक के खिलाफ याचिका दर्ज एफआईआर दर्ज हुई और साथ में ही और उसको रीट्वीट करने वाले बाकी भी जो लोग थे पत्रकार, उसके एक महिला पत्रकार के खिलाफ भी, ममता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। अब जब ये कोर्ट के सामने मामला गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एस वी एन भट्टी के बेंच ने क्या कहा? उन्होंने उत्तर प्रदेश, मतलब जी उपाध्याय ने जो प्रेयर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी, वो ये थी कि जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर की गई प्राथमिकी यानी एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करते हुए खंडपीठ ने इस मामले को 5 नवंबर को पोस्ट किया। अपने संक्षिप्त आदेश में खंडपीठ ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां की और ये टिप्पणियां तमाम भारतीय जनता पार्टी और संघ से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। खंडपीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। पत्रकारों के अधिकारों का या पत्रकारों के अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत संरक्षित किया गया है। केवल इसलिए कि एक पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में माना जाता है, लेखक के खिलाफ आपराधिक मामले नहीं लगाए जाने चाहिए। उपाध्याय ने एक पत्रकारीय लेख यादव बनाम ठाकुर राज सिंह या सिंहराज किया था और उसी के अनुसरण में उनके खिलाफ बीएनएस अधिनियम की धारा 353(2), 197(1) सी, 302, 356(2) और आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 66 के तहत दंडनीय अपराध क्रिमिनल के लिए प्राथमिकता दर्ज की गई। उपाध्याय ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकता के साथ-साथ अन्य स्थानों पर घटना के संदर्भ में दर्ज प्राथमिकता रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा, यानी उपाध्याय ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता अखिलेश यादव द्वारा एक्स पर एक पोस्ट में इसकी सराहना किए जाने के बाद उनका लेख चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन धमकियां मिलने लगी। इस तरह की धमकियों के खिलाफ फिर उन्होंने जब पुलिस को मेल लिखा, तो और वो मेल उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया जो ट्विटर है। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, ये मैं सब बताता हूँ। अब याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की में सीएम आदित्यनाथ को भगवान के रूप में संबोधित किया गया था। वो एक अलग है, उस एफआईआर पे एक दिन अलग से हम बात करेंगे जब इस केस का फाइनल निर्णय आएगा। आपको यदि आपको उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है, तो आप उपाध्याय ने क्या किया है ये बता सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं कि अभिषेक उपाध्याय ने जो किया उससे समाज में कैसी झगड़े होते और किस आशंका के साथ किया। लेकिन कोई एफआईआर में पुलिस ये लिखे कि योगी आदित्यनाथ भगवान का प्रतीक है और उनके राज्य में ऐसा कहना ये पाप है, तो ये अपने मुख्यमंत्री को भगवान मानने वाली पुलिस क्या अपनी नौकरी में आने के पहले योगी आदित्यनाथ की कसम लेके आए थे कि संविधान की कसम लेके आए थे? जिन पुलिस अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ भगवान का स्वरूप दिखते हैं, उन लोगों ने नौकरी से इस्तीफा देकर गोरखपुर के मठ में सेवा में जाना चाहिए। मठाधीश के रूप में भी वो भगवान नहीं है। लेकिन जब चाटुकारिता की अंतहा होती है,
जब पुलिस ही मुख्यमंत्री के दरबार में नृत्य करने लगेगी, तो फिर सुरक्षा कौन करेगा? यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन दलित और पिछड़े लगातार अत्याचार होते रहता है। दबंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अत्याचार करने के बाद वीडियो रिलीज़ करते हैं, वायरल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस उनका कुछ बाल-बाका नहीं कर पाएगी। कारण पुलिस के पास समय कैसा है? पुलिस के पास समय कहाँ है? पुलिस तो चाटुकारिता में लगी हुई है। ये करारा तमाचा आज उपाध्याय के मामले में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार पे पड़ा। योगी आदित्यनाथ को आलोचना सुनने का आदी होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है, 5 साल में मुख्यमंत्री नहीं बने। कम से कम दूसरे टर्म में तो वो मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करें। उन्होंने चोला भले ही भगवा पहना होगा, लेकिन अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यदि वो गोरखनाथ के पीठेश्वर के रूप में ही अपने आप को लखनऊ में भी मुख्यमंत्री आवास पे समझते होंगे, तो ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।